नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और मार्च अभी शुरू होने वाला है कल और आज मुझे समय मिल रहा है ये वीडियो बनाने का। पहले तो बहुत माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा-सा लेट हुआ, लेकिन हरी इच्छा, जो उनकी मर्ज़ी है। तो बेसिकली आपको गाइड करना कि कैसा आपके लिए मार्च का महीना रहने वाला है। और ये एक जेनेरिक प्रेडिक्शन है, ये सभी हॉरोस्कोप्स पे एग्ज़ैक्टली फिट नहीं हो जाएगी। बहुत सारी प्लेसमेंट आपकी प्लैनेट्स की जो है डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन हाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से सीखने और देखने के लिए मिल सकते हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद रेमेडीज। चलिए एक एक करके आगे चलते हैं। एरीज, अब जो लोग एरीज वाले हैं, मेष वाले हैं, उनके लिए 2 मार्च को उच्च के शुक्र जो अभी चल रहे हैं आपके 12वें घर में, वो वक्री हो जाएंगे यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब उच्च का प्लेनेट है, अच्छी बात है, लेकिन उसका रेट्रोग्रेड होना कहाँ तक अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। उच्च का प्लैनेट कहते हैं जब रेट्रोग्रेड हो तो उसमें वो क्षमता नहीं रह जाती रिजल्ट्स देने की जो उच्च के होने के नाते वो दे सकते हैं वहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पर बुध भी बैठे हैं नीच के, नीच भंग मिल रहा है, राहु भी बैठे हैं। और 2 मार्च को शुक्र जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए सप्तम घर के और आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको अपने रोमांटिक जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके पार्टनरशिप के रिलेशनशिप हैं, जो आपके मैरिड रिलेशनशिप हैं, आपकी फैमिली रिलेशनशिप हैं, उसमें बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र उन घरों के मालिक हैं आपके सप्तम और दूसरे घर के, और वक्री हो रहे हैं और 12वें घर में हो रहे हैं जो कि हमारा लॉस का घर है। तो कहीं ना कहीं राहु महाराज वहां पर बैठे हैं साथ में, अकेले नहीं है वो। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ भी कहीं भी बोल दिया ऐसा नहीं चलता है। अपने वेल्थ पे थोड़ा ध्यान देखने की ज़रूरत है कि मुझे कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्ट करना है, यही तो मेन आर्ट है। इन्वेस्ट करने के लिए तो आप भी गूगल पे जाएँ, आपको दर्जनों ऑप्शंस मिल जाएँगी, पर कहाँ करना है, ये आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु और बुध की जो जोड़ी है और राहु और शुक्र भी वहाँ पर हो गए तो कन्फ्यूजन्स या गलत जगह इन्वेस्टमेंट या खर्चा करवा सकते हैं। आपको ध्यान देना है रिलेशनशिप में, अपनी वाणी को लेकर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ध्यान से रहिए। इल्यूजन में रह के कोई कड़वा बोल बोल के या कुछ गलत बोल के फंस मत जाइएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको जो अलर्ट करना है उसका मतलब यही है कि आपको एक रेमेडी बता दें, और वो रेमेडी ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहाना या उड़ाना या ऐसा ही कुछ करना है। वो रेमेडी अपने आप में चेंज भी लाना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जो आपको ये कहती है कि भैया आप ये चेंजेस ले आओ अपने आप में, अपने बिहेवियर में, अपनी दिनचर्या में, तो सब ठीक हो जाएगा। और ये तो सिर्फ आपको अलर्ट करने का एक साधन है जो ये हॉरोस्कोप हम बता रहे हैं आपको मंथली। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर 14 मार्च को सूर्यदेव महाराज भी इनको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। रही खई कसर यहाँ पर पूरी हो गई। जो मैं बोलने वाला था लव रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा सा आपको रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आपको यहाँ पर सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ना सूर्य भी आ गया पंचम का मालिक और राहु के साथ, और शुक्र भी उनके मित्र नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस रिलेशनशिप में अब तक थे, और अगर उसमें कोई अनबन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ किंतु परंतु चल रहा है, तो वो क्या कहीं किसी दोनों में से किसी एक की फॉल्स ईगो तो नहीं है, खासकर आपकी, क्योंकि आप तो मेष वाले हैं और पंचम का मालिक जो सूर्य है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो किंग टाइप ईगो तो फंसाता है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसी ईगो की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिफरेंस आता नज़र आ रहा है। देखिए मैं कोई भी चीज़ बताऊँ, कोई भी चीज़ समझाऊँ, कृपा करके उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, डरिएगा मत, क्योंकि डराना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है, आपको गाइड करना मकसद है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि थोड़ा-सा आप अपने 5th हाउस को लेके सचेत रहिए। अच्छा, वो लव रिलेशनशिप के साथ-साथ हमारे बच्चे भी, तो अगर बच्चे आपके बाहर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं देन दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन उनको आप अगर ऐसा नहीं है तो आपको उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी गट हेल्थ का, अपने लीवर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी स्टार्टअप में हैं, वो कहीं फँस रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई संभावना बनती दिखाई देती है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हो रहा है पंचम घर से रिलेटेड, सूर्य भी वहाँ पहुँच रहा है और उसको ग्रहण भी लग रहा है। तो इस ग्रहण लगने की अवधि 1 महीने की है, यहाँ से मूव करेंगे सूर्य और फिर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। लेकिन तब तक तो ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर 29 मार्च को
यहाँ पर अच्छा एक एक्लिप्स भी है, उसका भी ध्यान रखिए कि 13 और 14 को लूनर एक्लिप्स है, यानी कि चंद्रमा का ग्रहण लगेगा। अब मैं आपको बताऊँ, ग्रहण तो हर साल लगने हैं, 1-2 ग्रहण लगते रहते हैं। उसमें आपको सचेत इतना रहना है कि आपको ग्रहण के दिन बाहर नहीं आना है, जाना है, किस-किस कंट्री में है, कहाँ है, हम इस पे डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि आपके 4th हाउस का मालिक है और ग्रहण में जा रहा है, राहु ने वैसे ही आपके दिमाग को तो ग्रहण लगाया ही है, तो चीज़ें कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो उसमें चिंता नहीं करनी है। ग्रहण के दिन बाहर नहीं जाना है, घर बैठ के आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है ग्रहण के पीरियड के दौरान, और उसके बाद से दान करना है अपने प्लैनेटरी प्लेसमेंट के हिसाब से, बस यही है, बाकी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएँगे पाइसेस में, ये मैंने आपको बताया कि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होंगे, ये पीछे ये स्लाइड है मरकरी रेट्रोग्रेड की, इसमें जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे ना, तो एक आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि नीच का प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो जाए, तो ये अच्छी बात है। ये कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। आपके लिए तो मरकरी जो है वो 3rd और 6th हाउस के मालिक हैं। वो नीच हो गए तो आपकी कम्युनिकेशन और आपको बाहर अब्रॉड में बिज़नेस और जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी जो लोग उससे संबंधित हैं। लेकिन अब वो वक्री हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे एक आपको यहाँ पे अब थोड़ा-सा रिलैक्स तो रहेगा। क्या रिलैक्स रहेगा? आप अपनी कम्युनिकेशन को रिवाइव कर पाएँगे। आप अपने करेज को रिवाइव कर पाएँगे। मंगल बैठा ही है, करेज तो आपका बना ही हुआ है 3rd हाउस से। फिर 6th हाउस से रिलेटेड ग्रह भी हैं, तो वर्क प्लेस पे आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। और आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप इन दिनों में चैरिटी करें, मंदिर में जाके सेवा करें, तो आपके लिए बहुत देखिए 12वां घर आपका पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो रहा है। तो आपको 100 रेमेडीज़ की एक रेमेडी आपको हर साइन के एंड में मैं बताऊँगा, और वो आपके घर के हिसाब से होगी। अब देखिए शनिदेव महाराज भी वहाँ पहुँच गए, तो सभी ग्रहों का जमावड़ा वहाँ पे लग गया। 29 मार्च को ना सिर्फ शनिदेव वहाँ पहुँचेंगे बल्कि सूर्य ग्रहण भी है। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये एक घर, डरना नहीं है, करना है। डरना नहीं, अरे 5 ग्रह आ जाएँगे, क्या हो जाएगा मेरा? कुछ नहीं होगा, भगवान पे विश्वास रखें। हाँ, अगर आप इन ग्रहों में से किसी एक की महादशा में हैं, तो थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ेगा। और क्योंकि ये 12वां घर है, तो इस वक़्त अगर आप योगा मेडिटेशन का सहारा लें, इस वक़्त अगर आप मंदिर में सेवा करें, इस वक़्त अगर आप धार्मिक स्थान पर दान करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सेवा, दान ये आपके छठे और 12वें घर को बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। जो छोटी-मोटी आपको लगता है कि विपदा आने वाली है, वो भी नहीं आएगी। और सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य को भी एक ही महीने में यहाँ पे ग्रहण लगना, ये बताता है कि आपके लिए सुख और दिमाग की जो मन की शांति गई हुई है, लव रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, बच्चों के साथ जो इश्यूज आ रहे हैं, उसको ठीक करने का एक समय आ गया। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की पेन एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है, शायद वही वो टाइम होता है कि जब उस पेन के नीचे आने का समय आ गया, क्योंकि वो पीक को टच कर गया। तो आपके खर्चे, आपकी मेंटल टेंशन, आपकी प्रॉब्लम्स अब शायद पीक के दौर में होंगी, लेकिन जब आपने इतना समय निकाल लिया तो डरना क्या है? जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, आप उसको कीजिएगा। शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, इस साल का बहुत बड़ा गोचर है। शनिदेव से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, उसमें जाके आप प्रेज़ेंटेशन के साथ समझाया सारा, वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 ग्रह आएँगे ज़रूर, लेकिन रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। ये आपके लिए महीना बहुत अच्छा हो, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। चौरस यानी कि वृषभ। अब वृषभ वालों के लिए भी शुक्रदेव महाराज तो लगन के ही मालिक हैं और 11वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वहाँ पर शुक्र के साथ वो बैठे हुए हैं। गुरु आपके लगन में चल रहे हैं। तो आपके लिए वीनस का रेट्रोग्रेड होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लगन के मालिक है, उच्च चल रहे थे। हालाँकि राहु के साथ थे तो एक इल्यूज़न की स्थिति तो थी, लेकिन अब उनका जो है वक्री होना आपको ये कहता है कि आपको अपनी इच्छाओं पे थोड़ा-सा काबू पाना है। अब तक जो इल्यूज़न चल रहा था, अब तक आपको जो विशेज़ को लेके आपका इल्यूज़न चल रहा था, या समाज में अपने आस-पास आपको समझ नहीं आ रहा था कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, अब उसको थोड़ा-सा रीथिंक करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका लगन का मालिक है ना, यही 6th लॉर्ड भी है। 6th क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। ये छठे 11वें घर में जाके अपने से छठा बैठ के आपको कहीं न कहीं ऐसे एनिमीज़ दे रहा था, जो मुँह पे तो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। अरे भाई साहब क्या बात है, आपके बिना तो चलता ही नहीं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो ये इल्यूज़न था। अब इस इल्यूज़न से निकलने का समय आया है, तो आपको थोड़ा-सा सचेत रहना है यहाँ पर। मैं फिर वही कहूँगा, हर साइन वाले को कहूँगा, कोई प्लैनेटरी प्लेसमेंट हो जाए, डरना नहीं है, थोड़ी-सी रेमेडी करनी है, भगवान का नाम लेना है, अच्छे कर्म करने हैं और आगे चलना है। प्लैनेट्स तो अपना काम करते रहेंगे, हमारा वीडियो बनाने का मकसद है आपको
एक ऐसी रेमेडी देना जो आप करें और आपके लिए वो वर्क करे। तो मैंने बता दिया शुक्र महाराज यहाँ पर अब वक्री होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी इन चीज़ों की। और ये अच्छी बात भी है, जब हम कभी बहुत इच्छाएँ पाल लेते हैं या ओवर एक्ज़ैजरेट चीज़ों को कर लेते हैं, तो शायद एक समय आता ही है कि जब हमें उन्हें रिव्यू भी करना चाहिए। और राहु जैसे प्लैनेट है, थोड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आपके आस-पास दुश्मन है पर आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा उसका ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे 14 मार्च को सूर्यदेव महाराज भी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर, और सूर्य आपके लिए क्योंकि चतुर्थ के मालिक हैं और यहाँ पर वो आ जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा गेन्स के चक्कर में, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के चक्कर में मत पड़िएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फोर्थ हाउस के मालिक को यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, वैसे भी सूर्य को इस महीने में ग्रहण लग रहा है। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर क्योंकि शुक्र के साथ भी विराजमान है, आपके लगन के साथ ही विराजमान है, तो थोड़ा-सा आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में तो ध्यान रखना ही है। इसके साथ ही आपको समाज में, सोसाइटी में, अपने आस-पास या बड़े भाई-बहनों के साथ ईगो इश्यूज़ नहीं रखने हैं। वो ईगो आपकी हाई एंड हो सकती है, क्योंकि राहु और सूर्य जब भी आते हैं इकट्ठे, तो डेफ़िनेटली वो ईगो को राहु बहुत बढ़ा देता है। ऊपर से शुक्र आपका उच्च का चल रहा है, आप तो मान ही नहीं रहे होंगे किसी को, वैसे ही नहीं हो, और बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, क्यों? बुध नीच चल रहा है भैया, बुद्धि का मालिक पंचम का, तो बड़ी परिस्थितियां खराब हैं। जब बंदे का ईगो बढ़ जाए और वो खुद में ही सब कुछ समझने लगे और बुद्धि का मालिक नीच चल रहा हो, तो परिस्थितियां थोड़ी सी खराब तो होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आप वीडियो बनाया, अपना फर्ज अदा किया, आपने देख लिया, अपना फर्ज अदा किया, उसमें चेंजेस लेके आइए। ईगो को कंट्रोल में रखें, अपने आसपास सोसाइटी में थोड़ा आंख कान नाक खोल के काम करें और अपने आप को सर्वो सर्वा मत समझें। और किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना आपको इस वक्त है, खासकर वो आपका नियर एंड डियर कहीं आपके आसपास से ही हो सकता है। फिर यहाँ पर 15 मार्च को बुधदेव महाराज, जो मैंने कहा कि वक्री हो जाएंगे, वो यहाँ पर चल रहे हैं। अब ये थोड़ा-सा आपके लिए रिलैक्सेशन वाला पीरियड है कि बुध वक्री हो रहे हैं। बुध आपके लिए दूसरे और पंचम घर के मालिक हैं। यहाँ पर नीच चल रहे थे, गेन्स नहीं हो रहे थे, स्टार्टअप्स में इश्यू आ रहा था, या फिर लव रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं चल पा रहा था, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल पा रहा था। अब वो वक्री हो जाएँगे। अब चीज़ों को आपको पुनः सोचने का एक मौका मिलेगा। क्या मैं कर रहा था, ठीक कर रहा था, नहीं कर रहा था, मेरे स्टार्टअप्स में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, कहाँ इल्यूजन था, कहाँ सच है, वो ढूँढने की आप यहाँ पे कोशिश करेंगे। और राहु बुध के साथ भी है और राहु शुक्र के साथ भी है। बिज़नेस एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इससे आपको बच के रहना है। किसी बड़े लाभ के चक्कर में आपको नहीं जाना है कि इतना पैसा लग जाएगा, आइए यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा सचेत रहना है। अच्छा, और 13 और 14 को फिर यहाँ पर चंद्रमा को भी ग्रहण लगने वाला है। चंद्रमा अपने तीसरे घर के मालिक हैं। मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स फ़ील कर रहे होंगे क्योंकि बुध अब तो सबके लिए नीच है। लेकिन यहाँ पर अब तीसरे घर के मालिक को भी यहाँ पर ग्रहण लगने का अर्थ है कि वो जो आपके आस-पास से विपत्ति आ रही थी, वो नेबर्स और कम्युनिकेशन के रूप में भी आपको तंग कर सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ग्रहण के कारण करना क्या है, घर से बाहर नहीं जाना है ग्रहण के पीरियड में। किस-किस कंट्री में वहाँ दिखेगा आपको या उनके लिए है, सूतक कहाँ लगेगा, उसके लिए हम ग्रहण पे वीडियो बना देंगे। लेकिन ग्रहण वाले दिन आपको कहीं निकलना नहीं है, भगवान का नाम लेना है घर बैठ के। चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, तो हरे कृष्ण मंत्र का आप जप कीजिए। किसी भी ग्रह को जब ग्रहण लगता है तो वो पीड़ा में होता है और हमें उसके लिए काम करना है बस, डरना नहीं है बस। और उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रांजिट जो है शनिदेव महाराज का, वो भी हो जाएगा 29 तारीख को। और शनि जो है बहुत देर बाद अपना घर चेंज करके एक बार फिर से अगले 2.5 साल के लिए मीन राशि में जाकर चले जाएंगे। अब आपके लिए हमने एक वीडियो डिटेल से बनाया और उसमें जाके देखिए कि शनिदेव क्या देंगे। लेकिन शनिदेव का यहाँ राहु के साथ आना, यहाँ सूर्य के साथ आना, यहाँ बुध और शुक्र के साथ आना, एक ही घर में 5-5 ग्रहों का होना थोड़ा सा सचेत रहने के लिए तो कहता है। भाग्य खुलेगा आपके, अच्छा चलेगा, भाग्य साथ देगा, जॉब्स में अच्छे प्रमोशंस होंगे। लेकिन ये 1 महीना आपको थोड़ा-सा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर शनि इतने प्लैनेट से घिर गए और 0 डिग्री के उस वक़्त में होंगे। अभी तो उन्हें समझना है नए घर में जाके कैसे आपको रिज़ल्ट देने हैं, क्या करना है, और उस बीच ऐसी स्थिति बनना और 29 तारीख को ही सूर्य ग्रहण का लगना। ये सारी चीज़ें बताता है कि आपके लिए कहाँ सचेत रहने की ज़रूरत है। आपके लिए सचेत रहने की ज़रूरत है कि समाज में आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के करना है, ज़्यादा गेंद दे के पीछे नहीं भागना है। प्रॉपर्टी मैटर्स और मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सचेत आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत रहेगी। अपनी ईगो पे कंट्रोल यहाँ पे रखना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप बस कर लीजिए। और 11th हाउस में है,
तो भाई जब इतना जमावड़ा प्लैनेट्स का लग जाए, अब ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ तो मैंने आपको बता दी जेनेरिक, लेकिन जब 11th हाउस इतना क्राउडेड हो गया, जिसमें सूर्य नारायण है, जिसमें बुध है, जिसमें शनि है, जिसमें शुक्र है, जिसमें राहु है, तो मुझे लगता है ये अच्छा समय है कि जब आप मंदिर में जाकर जल चढ़ाएँ। ये अच्छा समय है जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये अच्छा समय है जब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और वो आप करते होंगे हो सकता है, लेकिन वो अगर आप समाज में बैठ के सोसाइटी में अपने घर लोगों को 10, 20, 15 लोगों को आमंत्रित करें, प्रसाद बनाएँ और पाठ करें, तो उत्तम, अति उत्तम रहने वाला है। सबका भला होगा, आपका भी भला होगा और सूर्य ग्रहण के दिन भी बाहर नहीं जाना है, घर से ही काम कीजिए, घर में ही पाठ कीजिए, सूर्य मंत्र का जप कीजिए, नारायण जी के मंत्र का जप कीजिए ताकि सूर्य देव जो ग्रसित हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको पीड़ा ना महसूस हो। सूर्य ग्रहण के लिए भी एक डिटेल वीडियो हम बनाएँगे जिसमें आपको पूरी जानकारी दे देंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जेमिनी, आपके लिए शुक्र जो है वो 10वें घर में होके वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर आपके 5th हाउस के मालिक हैं, यहाँ पर आपके 12th हाउस के मालिक हैं। बहुत देर से अगर आप सोच रहे थे कुछ जॉब चेंज करनी है, बहुत देर से आप सोच रहे थे कि जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको एक अब तक जो सपना दिखा रहे थे सारे लोग, ऐसा कर देंगे, वैसा पैसा बना लेंगे, ये कर देंगे, अब उस पे थोड़ा-सा आपको रिकंसिडरेशन करने का समय आ गया है क्योंकि वक्री हो जाएँगे। अब यहाँ पर आप अपनी स्किल्स किस तरीके से यूज़ कर पा रहे थे क्योंकि शुक्र तो उच्च था, अच्छी बात है, पर राहु ने वहाँ पे शुक्र को जो थोड़ा-सा ग्रसित कर दिया था। आपके पंचम के मालिक होके आपका दिमाग तो चला रहे थे ये, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे ही सारी पावर्स मिल गई और जो मैं कर रहा हूँ वही सही है भैया, वही ठीक है। देखिए वो ईगो इश्यू आ जाता है जब आपका प्लैनेट उच्च का वहाँ पर बैठा हो तो आपको ऐसा लगता है। हालाँकि बॉस आपके साथ कितने फ़ेवर में है मैं नहीं कह सकता। डायरेक्टली बॉस के साथ एक वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, ऐसी संभावना दिखाई देती है क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं और जॉब चेंज की संभावनाएँ तो अति आवश्यक दिखाई देती है, खासकर अगर आप शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा या शुक्र की दशा, अंतर्दशा, महादशा में हैं। तो भैया ये ट्रांज़िट आपको जॉब चेंज करवाने में भी सार्थक दिखाई देता है, इवन फॉरेन कंट्री में भी जॉब दिलवा सकता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में जॉब मिलने की संभावना कब बढ़ जाएगी जब शनि आएँगे, वो भी बताऊँगा आपको। फिर इसके बाद सूर्य, ईगो, मैंने कहा ना ईगो इश्यूज या क्लैशेस क्या आपके बॉस के साथ चल रहे हैं, कम्युनिकेशन का मालिक यहाँ पे आ गया और ग्रहण उसको लग गया। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि आपको ना सचेत रह के काम करना है। आपको बॉस के साथ ईगो इश्यूज नहीं पालने हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये ना 10th हाउस में सारा आपके लिए ये काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में, जॉब में बॉस के साथ इल्यूजन, प्रॉब्लम और वो सारी चीजें दिखाई दे सकती हैं, सडन चेंजेस आपको दिखाई दे सकती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इतने प्लैनेट्स का जमावड़ा है और फिर 15 तारीख को बुध भी यहाँ पर आके नीच हो जाएंगे, नीच तो है ये वक्री हो जाएंगे। अब दो दो प्लैनेट वहां पर बैठे हैं, नीच भंग मिल रहा था आपको शुक्र और बुध का और बुध भी वक्री हो गए। आपको अपने कम्युनिकेशन में तो ध्यान रखना ही है जब आप अपने बिजनेस में अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन करें, क्योंकि आपके लगन का मालिक भी नीच चल रहा था तो परेशान तो थे, आपकी रिजल्ट्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं बिजनेस में या जॉब में, बॉस को समझ नहीं आ रहा है और मैं बॉस को नहीं समझ पा रहा हूँ। अब शायद वो समय है जब आप रिकंसिडर करेंगे चीज़ों को। अब वो समय है जब आप ये सोचेंगे कि अच्छा मैं कहाँ गलत था और बॉस मुझे क्या कह रहा था, क्या करवाना चाह रहा था। अब उस पे आपको विचार करने का समय मिलेगा जब ये वक्री हो गए हैं। यहाँ से क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस समय वो भी बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे भैया वर्क फ्रॉम होम दे दो, या वर्क फ्रॉम होम वो घर बैठ के कर रहे होंगे। इस चीज़ से बचने के लिए ना देखनी पड़ेगी शक्ल, ना लड़ाई होगी, ना लेना ना देना। वर्क फ्रॉम होम करते हैं। लेकिन इसी दौरान 13 और 14 तारीख को चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। चंद्र आपके दूसरे घर के मालिक हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सचेत रहना है। मैंने कहा ना आपकी वाणी और कम्युनिकेशन इस वक़्त आपके लिए की रहेगी। अगर आप उसको अच्छे तरीके से विदाउट ईगो अपने बिज़नेस और जॉब पे, क्योंकि आपके लिए केंद्र ही 10वां घर बन रहा है ना, तो बाकी जगह सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे आप ध्यान रखते हो और कम्युनिकेशन अपनी ठीक रखते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप फँसेंगे अगर या कुछ ऐसा-वैसा बोलेंगे तभी कोई दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ कोई इतनी संभावना नहीं है। क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो घर के अंदर रहिए, पाठ कीजिए, ग्रहण में बाहर मत निकलिए सूतक लगने के बाद। ये आपसे मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा। और जो आप ग्रहण में आप ध्यान रखते हैं वही चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी ग्रहण पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें आपको मैं समझाऊँगा क्या करना है। फिर शनिदेव सबसे बड़ा गोचर है ये 29 तारीख को।
2.5 साल बाद शनिदेव चेंज हो रहे हैं। इस पे हमने डिटेल वीडियो शनिदेव पे बनाया है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त शनिदेव आपके लिए अष्टम और नौवें के मालिक होके गए हैं, तो ऑब्स्टेकल्स तो दिखाई देती हैं जॉब में या बिजनेस में। वो तो मैं आपको कह ही रहा हूँ कि इस जिसके भी जिस घर में जमावड़ा लग रहा है वहाँ ऑब्स्टेकल्स हुआ ही है, तभी सारे ग्रह इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अब शनिदेव ने यहाँ के एक नया सा और तड़का लगा दिया है। हालांकि आप अगर किसी 8th हाउस से जुड़े प्रोफेशन में है देन इट इज गुड, और अगर आप गुरु को मानते हैं, पितरों को मानते हैं, पिता का आशीर्वाद लेते हैं, तब भी अच्छी बात है। नौवें घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, देगा तो आपको तरक्की, पर थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। आप सोचोगे आए 29 मार्च को और मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 1 2 3 महीने देने पड़ेंगे, जून जुलाई से चीजें अपने दौर पे चलेंगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, और सूर्य मैंने कहा ना आपके कम्युनिकेशन का मालिक है, तो उसको ग्रहण लगने का अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझ पा रहे हो मैंने क्या बोलना है। तो आपके लिए कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बस की आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन है, कि आपके लिए आपकी वाणी है, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों को ग्रहण लग रहा है, दूसरे और तीसरे घर के मालिक को। तो थोड़ा भैया ध्यान रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। रेमेडीज जो मैंने आपकी छोटी छोटी बताई हैं कि कैसे आपको सोच समझ के बोलना है, ईगो इश्यूज दूर रखने हैं, कम्युनिकेशन दुरुस्त रखनी है, ऑब्स्टेकल से डरना नहीं है, विष्णु सहस्त्रनाम का जप करिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ते रहिए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर क्या दिक्कत है? एवरीथिंग विल बी फाइन। कैंसर, अब कर्क वालों के लिए 2 मार्च को शुक्र जो है वो वक्री हो, यहाँ पर वक्री हो रहे हैं 2 मार्च को। तो ये आपका पहला जो ट्रांजिट है इस महीने का। और आपके लिए शुक्रदेव महाराज जो हैं वो 11वें घर के मालिक हैं और चौथे घर के मालिक हैं, और 9वें घर में ये सारा घटनाक्रम जो है वो होने जा रहा है। अब भाग्य का मालिक भाग्य में आके आपके गेंस का मालिक बैठा है, भाग्य में आके आपके चतुर्थ का मालिक बैठा है। तो हो सकता है कि इस वक्त आप घर से दूर कोई प्रॉपर्टी जो प्लान कर रहे हो सकता है इस वक्त आप पहले ही घर से दूर चल रहे हो, और ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप पिता की सेहत को लेकर चिंतित हो। ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपकी लॉन्ग जर्नीज अच्छी ना चल रही। तो एक आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग जर्नीज में आपको अत्यधिक सावधान रहना है, सावधानी से चलना है, मेस क्रिएट हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा बचना है। माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर शुक्र वक्री हो रहे हैं तो एक बार आप अपनी इच्छाओं को, एक बार अपने गोल्स को, एक बार अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को, मुझे बाहर घर बनाना है नहीं बनाना है, कितनी दूर बनाना है, कितना खर्चा करना है, ये सब चीज़ों को आपको सोचने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि वक्री ग्रह उच्च का अच्छा रिजल्ट तो नहीं देता, पर वक्री होने के लिए कम कम वो सोचने का आपको मौका तो देगा। शुक्र तो जो उच्च के होके वक्री हुए सो हुए। अच्छा, लंबी यात्राओं में आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स का भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई चीट करने की कोशिश ना करे। अब यहाँ पे आपके लिए फिर 14 मार्च को सूर्य आ जाएंगे आपके 9वें घर में। अब सूर्य आपके लिए एक अच्छे घर के मालिक है, दूसरे घर के मालिकों के यहाँ पे आ रहे हैं। भाग्य से पैसा, भाग्य से वेल्थ बननी एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कई बार जब चीजें हमारे पक्ष में ना चल रही हो ना, हम इगोइस्टिक हो जाते हैं। और आपको ईगो कहाँ दे रहे हैं? आपको ईगो दे रहे हैं अपने फादर के साथ, आपको ईगो दे रहे हैं अपने गुरु के साथ, आपको ईगो दे रहे हैं अपने कल्चर में। अब आप इस समय ये सोचेंगे यार मुझे तो सब कुछ आता है, इनको क्या पता, ये तो बुजुर्ग हो गए, अरे ये तो सब पुरानी ढकियानुसी बातें हैं, क्या कल्चर वल्चर। जब आपने ऐसे किया तब आप फंसे, क्योंकि ये 9th हाउस हमारे कल्चर का भी है, 9th हाउस हमारे धर्म का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है, पितरों का भी है। जब आपने ट्रेडिशन छोड़ा तब आप फंसे। और आपको अपनी ईगो पर यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। और इसी दौरान 13 और 14 तारीख को ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हालांकि चंद्र ग्रहण है, आपके लिए लगन के मालिक है, दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगन के मालिक को यहाँ पे ग्रहण लगने जा रहा है। और कई बार ईगो में मैंने कहा ना, हम ये भूल जाते हैं बड़ा कौन छोटा कौन, धर्म क्या अधर्म क्या नहीं याद रहता। लगन के मालिक को ग्रहण रख रहा है, आपके लिए तो अत्यधिक जरूरी है कि ग्रहण के दिन आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। हालांकि ये रात को ग्रहण लगना है, कौन सी कंट्री में कितने बजे, इस पर हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ग्रहण वाले दिन घर में आराम से बैठ जाइए और उसके बाद आप मंत्र चैंटिंग जो है वो कर सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। हाँ, तो मैं आपके क्या बात कर रहा था, बीच में फोन भी आ जाता है कई बार आपके। चंद्र का जो है ना, लगन को ग्रहण लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, योगा, जिम वगैरह आप सब करते रहिए, एक अच्छी बात है। फिर इसके बाद
अब यहाँ पर सूर्य भी आ गए हैं और यहाँ पर जो है बुध भी जो है रेट्रोग्रेड हो गए हैं। और बुध के रेट्रोग्रेड होने के क्या प्रभाव है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए बुध आपके लिए ना 12वें और तीसरे घर के मालिक है, और आपका थोड़ा-सा वीज़ा डिलेज़ या आपको थोड़ा अब्रॉड की जर्नीज़ जो है डिलेज़ हो सकती हैं। फालतू आप किसी भी चीज़ पे अट्रैक्ट होके पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसी कुछ संभावनाएँ रहती हैं। और क्योंकि अब जो है बुध जो है बहुत देर से नीच चल रहे हैं, आपको इन चीज़ों से जूझना पड़ रहा था। अब जब वो वक्री हो जाएँगे, तो हो सकता है ये वो समय हो कि जब आप एक बार फिर से सोचें कि जिस कंट्री के लिए मैं वीज़ा लगा रहा हूँ, क्या वो कंट्री ठीक है? जहाँ मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ, क्या वो कंट्री ठीक है? क्या मैं जिस तरीके से इसको अप्रोच कर रहा हूँ अपनी वीज़ा को, या फिर बाहर मैं जो जिस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को अप्रोच कर रहा हूँ, वो ठीक है या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है? यहाँ पर एक बार आप पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग जर्नी आपकी नहीं हो पा रही थी। अब उसमें आप पुनर्विचार करेंगे तो चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी। फिर यहाँ पर शनिदेव भी आ जाएँगे, सबसे बड़ा ट्रांज़िट है ये। 29 मार्च को शनिदेव यहाँ यहाँ पर आएँगे, तो आपके लिए सप्तम के मालिक होके अष्टम के मालिक होके आएँगे। इस दौरान आपको आने वाले समय में, ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत शनिदेव के आते ही, पार्टनरशिप में अच्छे राइज़ मिलेंगे, पार्टनरशिप से आपका भाग्य उदय होगा। देश से दूर कहीं आपकी जाके पार्टनरशिप्स बन सकती है और अच्छी चलने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आएगा गुरु के आशीर्वाद, पिता के गाइडेंस के द्वारा। क्योंकि 29 को ही अब सूर्य को भी ग्रहण लग रहा है, और सूर्य आपके लिए दूसरे घर के मालिक है, तो पहले किसको ग्रहण लगा? लगन को। मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ आपके वाणी को ग्रहण लग रहा है। तो मैंने आपको जो बोला था कि कहीं न कहीं ईगो आपके लिए हावी है, तो आपको अपनी वाणी का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने खान-पान का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रहण लग रहा है सूर्य को, तो इन 2 चीज़ों को आपको सँभल के कीजिए। सूर्य ग्रहण के दिन बाहर नहीं जाना है, घर में ही बैठ के नारायण मंत्र का, लक्ष्मी नारायण मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जप कीजिए, पाठ कीजिए। डरे नहीं, बल्कि पॉज़िटिव वे में सभी चीज़ों को लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दूँगा, अरे! आप कैसे बचोगे क्या? आप ना उन चीज़ों को कहीं न कहीं ग्रहण कर लोगे। आप उन चीज़ों को लेके डर जाओगे, और फिर आप हो सकता है मेरा वीडियो भी बंद कर दो, और फिर अरे! एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा? ऐसी चिंता में चले जाएँगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर आपके लिए कोई छोटी-मोटी रुकावट है भी, कोई हर्डल भी है, तो उसे इस तरह से एड्रेस करूँ ताकि आपको डर ना फ़ील हो। आप सोचें कि अच्छा ये चेंजेज़ लाके हो सकता है अच्छा, तो मैं कर लेता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, और बस ध्यान रखिए अपना। भगवान शिव पे जल चढ़ाइए। आप तो कर्क वाले हैं, चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण किया हुआ है यहाँ पर। आपको तो अपनी मानसिक सुख शांति के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाना और हनुमान चालीसा पढ़ना अत्याधिक आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, लियो, अब लियो वालों के लिए कहानी ये है कि 2 मार्च को जो शुक्र रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 12वें घर में, अपने अष्टम घर में हो रहे हैं, 12वीं राशि में, और यहाँ पर राहु के साथ पहले से वो बैठे हैं। तो यहाँ पर आप तो पहले से ही इनहेरिटेंस को लेके थोड़े से दबे पड़े हैं, पर समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। ससुराल पक्ष के साथ इस वक़्त आपके जो है रिलेशन बहुत एक अ, ओके-ओके वाले चल रहे हैं, या हो सकता है आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा भी उन पे खर्च किया हो, और क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है इस वक़्त वक्री हैं, तो ससुराल पक्ष के साथ आपको एक कम्युनिकेशन का लेवल जो है वो ठीक रखना है, क्योंकि आपके 3rd हाउस के मालिक यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, और क्योंकि आपके लिए शुक्र 10th हाउस के भी मालिक हैं और यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, तो आपको जो ऑब्स्टेकल्स फ़ील हो रही थी अपने बिज़नेस में, उसको अब यहाँ पर थोड़ा सो है थोड़ा एक जैसे कहते हैं ना कि कॉमा लगेगा उसमें, एक थोड़ा-सा रुकाव आएगा, और आप देखेंगे जो मुझे हर्डल्स आ रही हैं, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और क्या चेंजेस मुझे लाने की ज़रूरत है। और जब आप इतना सोच ही रहे होंगे, उसी दौरान सूर्य महाराज यहाँ पर आ जाएँगे, और वो जो मैंने आपको कहा कि ससुराल पक्ष के साथ कुछ अनबन-शन चल रही है, अब यहाँ पे आपके लगन का मालिक आ गया राहु के साथ, तो ईगो तो आपकी उछाल मारेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, ससुराल पक्ष है, माता-पिता हैं, वो भी उनके साथ आप बिल्कुल एकदम एक जैसे अपने पेरेंट्स को डील करते हैं, वैसे ही आप डील कीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि लगन का मालिक आया है, तो सेहत को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। वैसे भी सूर्य को ग्रहण लगना, और वैसे वो ग्रहण में आ गए हैं राहु के साथ, और क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी मौजूद हैं, तो बिज़नेस में भी आपको बिल्कुल ईगो इश्यू नहीं रख के चलनी है। इनहेरिटेंस आपको मिले, ना मिले, जब मिले, लेकिन उसको लेके आपको बवाल नहीं खड़ा करना है, कानूनी पचड़ों में फँसने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत एक शनि का भी जब यहाँ पे ट्रांज़िट हो जाएगा, वो छठे के मालिक हैं कानूनी पचड़ों के, तो यहाँ पर आ जाएँगे, तो उस चीज़ को लेके वो एक्ज़ैजरेट चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल तो आप थोड़ा-सा अ,
इस दौरान हो सकता है थोड़े से आप सीक्रेटिव भी हो जाएँ और सारा नेगेटिव ही क्यों हो सकता है, इस दौरान आप रिसर्च करें किसी चीज़ को लेके। इस वक़्त आप अपनी आत्मा में, अपने मन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने के लिए कुछ सोचें कि मुझे ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आनी है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ग्रहण लगने वाला है चंद्रमा को, चंद्रमा आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं। मैंने कहा कि आपसे खर्चे थोड़े अधिक हो रहे हैं, यहाँ पर ग्रहण जब चंद्रमा को लग जाएगा, तो आपको अ, खर्चे जो आपके अधिक हो रहे थे, उनकी तो अभी भी समझ नहीं आएगी कि भैया वो कैसे हो रहे हैं, पर आपको ये खर्चे बदलाव के लिए ज़रूर यहाँ पर मदद करेंगे कि मुझे अपने आप में चेंजेज़ लेके आनी है, मेरे साथ हो क्या रहा है, वो मुझे ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, सभी चीज़ों को पकड़िए, उनमें से छानिए आपके लिए क्या अच्छा है और अपने आप में बदलाव लेके आइए। ये सबसे बढ़िया मौका है बदलाव लाने का और ये सबसे बढ़िया मौका है उस चीज़ का कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया या कह भी दिया है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। लेट गो करने का बड़ा अच्छा मौका है और चंद्र ग्रहण घर से बाहर ना निकले, आराम से घर बैठ के पाठ करें और लेट गो करें, माफ़ करना सीखें, बहुत बड़ी कला है। फिर यहाँ पर साल का सबसे बड़ा ट्रांज़िट होगा, उससे पहले जो है बुध महाराज जो है रेट्रोग्रेड हो जाएँगे पाइसेस में और बुध जब यहाँ पर रेट्रोग्रेड होंगे, वो यहाँ पे पहले नीच के चल रहे थे। नीच के चल रहे थे आपके सेकंड हाउस के मालिक होके और आपके गेंस के मालिक होके। अब वो वक्री हो जाएँगे। अब आपको इतने प्लैनेट्स अष्टम घर में आने से डरना नहीं है, खुश होना है, ये सारे सेकंड हाउस को देख रहे हैं। आपको विभिन्न स्रोतों से इनकम हो रही है, लेकिन कहानी सिर्फ़ इतनी है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। जितना आया उतना खर्च दिया या उससे ज़्यादा ही खर्च दिया। इनकम आएगी, गेन्स आएँगे, वेल्थ बनेगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन कोई संभावना नहीं है कितनी आ जाए। क्योंकि अष्टम घर है ना और ऊपर से वक्री प्लैनेट तो बिल्कुल ही एकदम ऐसे बिहेव करता है कि आप जज ही नहीं कर पाते क्या हो रहा है। तो इट कैन बी सडन फ्लो ऑफ इनकम और सडन फ्लो ऑफ एक्सपेंसेस। ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है क्योंकि बुध यहाँ पर जो है वो वक्री हो रहे हैं। तो इस समय आप अपनी वेल्थ और गेन्स को लेके भी पुनर्विचार करने की स्थिति में रहेंगे कि जो मेरे साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर क्योंकि राहु बुध दोनों हैं, राहु शुक्र दोनों हैं, तो आपको चाहे वो इनहेरिटेंस का मैटर हो, चाहे वो स्टॉक शेयर्स का मैटर हो, चाहे वो 8th हाउस से रिलेटेड किसी भी चीज़ का मैटर हो, उससे लेके थोड़ा सचेत आपको रहना है। कहीं आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या इस तरह की कोई घटना ना हो, उसको लेके आपको कोई बड़े डिसीज़न्स इस महीने में नहीं लेने हैं। फिर उसके बाद बताया कि सबसे बड़ा ट्रांज़िट जो है शनिदेव का वो होगा और देखिए छठे के मालिक यहाँ पे आ गए अपने रोग ऋण शत्रु के अष्टम घर में। और इतने प्लैनेट्स का जमावड़ा यहाँ पर है, नो डाउट फिर वही कहूँगा आपके लिए इनकम के साधन है, शेयर्ड रिसोर्सेज़ से भी आपको लाभ होगा। आप आपके रोग ऋण शत्रु से भी आपको लाभ होगा। हो सकता है आपका कोई रोग ठीक हो जाए और आप जो पैसा अब तक दवाइयों पे खर्च रहे थे ना खर्चना पड़े। ऐसी एक संभावना बन सकती है। तो ये अब आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। जिस दिन शनिदेव का ये गोचर हो रहा है, हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, हालाँकि आपके लिए 2025 काफ़ी अच्छा रहने वाला है लियो वालों के लिए। लेकिन जिस दिन ये ट्रांज़िट हो रहा है उस दिन ही आप देखेंगे तो एक बिग ट्रांज़िट जो है एक एक घटना है और वो सूर्य ग्रहण की है और क्योंकि सूर्य आपके जो है लगन के मालिक है, तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो लगन का मालिक अष्टम में आ रहा है और दूसरे लगन के मालिक को ग्रहण भी लग रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अपने बॉडी को लेके, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी आपने जो है वो कहते हैं जिसे अ, लीनिएंट रहना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। कुछ भी आप थोड़ा-सा लगता है तो आप चेकअप ज़रूर कराएँ, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इनहेरिटेंस को लेके जल्दबाज़ी ना करें, ना ही किसी लिटिगेशन में आपको जाने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके पक्ष में आएँगी, थोड़ा-सा ठीक होने दें। तो आप भी अगर अष्टम घर में क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स का जमावड़ा है, अपने ससुराल पक्ष की रिस्पेक्ट करें, लेट गो करें, अगर उनकी तरफ से कोई गलती भी है तो जाने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइफ़ की तरफ से कोई गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दें, लेट गो करना यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको दान करना है, पुण्य करना है, भजन करना है, सब कुछ कीजिए लेकिन हिडन वे में, प्रचारित नहीं करना है उसको, शांति से घर बैठ के कीजिए, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए आपने कहाँ दान कर दिया, कहाँ सेवा कर दी, कहाँ आपने पुण्य किया। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, ट्रांसफ़ॉर्म करना है, ये सब कुछ करना है जो मैंने बोला आपको लेकिन लो डाउन रहते हुए। बताना नहीं है किसी को, ये गुप्त घर है, गुप्त ही रहने दीजिए सब कुछ। फिर यहाँ पर वर्गों वालों के लिए यानी कि कन्या वालों के लिए क्या स्थिति है? अब देखिए आपके लिए भी स्थिति ये है कि सप्तम घर में ही सारा ये कुछ होने वाले हैं। इवेंट यहाँ पर शुक्र उच्च के चल रहे थे, लेकिन क्योंकि राहु यहाँ पे है तो थोड़ा इल्यूजन की स्थिति में तो आप थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ।
और शुक्र आपके लिए क्योंकि दूसरे घर के मालिक हैं, शुक्र आपके लिए क्योंकि यहाँ पर 9वें घर के मालिक हैं। आपको जितना प्रॉफ़िट, जितनी वेल्थ जनरेट होनी चाहिए थी पार्टनरशिप के ज़रिए, पार्टनर्स के ज़रिए, लाइफ़ पार्टनर के ज़रिए, उतनी बड़ी हो पाई कि नहीं हो पाई, ये सबके चार्ट में डिफरेंट रहेगा क्योंकि प्लेसमेंट सबकी बड़ी डिफरेंट है। लेकिन बिज़नेस में इस वक़्त आपको ज़रूर थोड़ा-सा सचेत रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड या किसी अन्य तरह के धोखे की संभावना बनती है। यहाँ पर आप अ, अगर आपका यहाँ पे राहु शुक्र का प्लेसमेंट है ऑलरेडी आपके बर्थ चार्ट में भी है, तो आपको अपने मैरिड लाइफ में भी थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं, वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न्स रह सकती हैं। भाग्य साथ देगा, लेकिन अभी क्योंकि शुक्र यहाँ पे वक्री हो गए और क्योंकि राहु के साथ हैं, तो आप एक जो लाइफ पार्टनर के साथ सोच रहे थे, चलो एक जॉइंट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक जॉइंट वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, उसकी संभावना अभी थोड़ी-सी यहाँ पे कम हो जाएगी और थोड़ा आपको रुकना भी चाहिए। इस युति को हटने दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी प्लान कीजिए और इतनी देर में तो सूर्य भी यहाँ पर आ जाएँगे। 12वें घर का मालिक यहाँ पे आ गया। अब आपके लिए एक खर्चों की जो है, वो यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। खर्चे यहाँ पर मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ पार्टनर पर, बिज़नेस पार्टनर्स पर और यहाँ पर एक ईगो जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आ गया है और राहु ने उसको बहुत ज़्यादा ईगो को बढ़ा देना है, तो अपने बिज़नेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपने ईगो में नहीं आना है। कि अच्छा तू क्या कर लेगा देखते हैं, या तुम तो ऐसी हो या तुम तो ऐसे हो। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ईगो ब्लेड हो गई। हाँ, दिस इज़ बेटर कि अगर आप लाइफ पार्टनर के साथ विदेश यात्रा कर लें, कहीं घूम आएँ, हवाई यात्रा कर लें, दैट इज़ बेटर। उन पे आप खर्चा कर दें, उनको कुछ ले दें, बट कितना खर्चा करना है, ये भी सोचना पड़ेगा। गुंजाइश 10 की है तो 9 खर्चिए, गुंजाइश 20 की है तो 18 खर्चिए, 22 नहीं खर्चिए। उसके चक्कर में आप यहाँ पे मुश्किल में आ सकते हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना करना है, वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर 15 तारीख को बुध भी जो है वो वक्री हो जाएँगे, नीच चल रहे थे इस घर में, कम्युनिकेशन का इश्यू था, प्रॉब्लम था, बिज़नेस में बहुत सारे इश्यूज़ आप फ़ील कर रहे होंगे कि यार क्या हो रहा है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बुध आपके लिए यहाँ पे 10वें घर के मालिक होके यहाँ पर बैठे हैं, लगन के मालिक होके बैठे हैं, लगन का मालिक नीच चल रहा था, तो डेफ़िनेटली अभी कुछ दिन पहले ही नीच हुए थे, तो आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न और टेंशन और मनमुटाव जो चल रहा था पार्टनरशिप के बीच में या लाइफ़ पार्टनर के साथ, उसमें अब थोड़ा-सा आपको रिव्यू करने का मौका मिलेगा, बिज़नेस में रिव्यू करने का, सेल्फ को रिव्यू करने का कि भैया ऐसा क्यों हो रहा था? कहीं मैं जल्दबाज़ी कर नहीं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं था, खुद ही गलत था और मैं सामने वाले को दोष देता रहा। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको, क्योंकि रिश्तों के घर में सब कुछ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अपनी ईगो डाउन रखनी है, दिमाग को खोल के रखना है, चीज़ों को रिव्यू करना है और फिर कोई एक डिसीज़न लेना है। ये आपको अत्यधिक ध्यान रखना है और यही फ़ॉर्मूला आपके बिज़नेस में भी फिट होता है। बिज़नेस में भी आपको यहाँ पर रिव्यू करने की ज़रूरत है कि अब तक मैं जो कर रहा था, कितना प्रॉफ़िट बन रहा है, कितना लॉस बन रहा है, कब तक ये खींचेगा, सारी चीज़ों को रिव्यू करना है। और चंद्रमा को यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, 11वें घर के मालिक हैं। 11वां घर यानी इच्छाएँ और गेन्स, इनको जो ग्रहण लग रहा है, तो आपको अपना ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है, घर में आराम से बैठना है, चंद्र ग्रहण है, हरे कृष्ण मंत्र का आप जप कीजिए और ग्रहण की स्थिति को टलने दीजिए। उसके बाद आप कोई भी अपनी इच्छाएँ ज़ाहिर करें या बढ़ाएँ या रखें, अदरवाइज़ जब तक जो है क्योंकि ये 11वां घर है और यहाँ पे आपके 11वें घर को जो है वो गेन्स के घर को जो है वो ग्रहण लग रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कि समाज में, सोसाइटी में आप गेन्स के चक्कर में ऐसा कुछ न कह दें या कर दें, कोई ऐसा स्टेप उठाएँ जिससे कि संभावना बने आपका नाम खराब होने की, वो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर 29 तारीख को जो है शनिदेव महाराज जो है वो आएँगे सप्तम घर में और शनिदेव जब यहाँ पर आएँगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये एक डिफरेंट लेसन्स लेके आएँगे। डिफरेंट चीज़ें सबके साथ होंगी। लव मैरिज वालों की लव मैरिज हो जाएगी, कईयों की लिटिगेशन हो सकती है। शनि यहाँ पर आ रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे शनि राहु की युति भी होगी तो कई लोगों का बिज़नेस हो जाएगा अब्रॉड में, कई लोगों की शादी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन 5-5 प्लैनेट्स का और एक दिन तो 29 तारीख को तो चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएँगे। 6-6 प्लैनेट्स का यहाँ पे सप्तम घर में होना, ये आपको बता रहा है कि अत्यधिक ध्यान इस घर को लेके रखने की ज़रूरत है। वाइफ़ के साथ बैठिए, उनके साथ बैठकर आप विष्णु सहस्त्रनाम का जप कीजिए, उनके साथ बैठ के आप लक्ष्मी नारायण मंत्र का जप कीजिए, उनके साथ बैठ के आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, उनको मंदिर लेके जाइए, इकट्ठे जल चढ़ाइए। नो अदर रेमेडी इन दिस वर्ल्ड
कैन सेव यू। किसी भी बंदे को, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बंदा कोई रेमेडीज करता रहे। आप देख लीजिए कहीं हमारे एकदम कुछ दर्द हो जाए ना, हम कहते हैं पेन किलर खा लो, पेन किलर खाइए और रिलीफ कितनी देर का मिलता है, जितनी देर का उस पेन किलर का असर है, उसके बाद फिर से अरे यार फिर शुरू हो गई। भाई रेमेडीज भी ऐसी होती है, लेकिन जो मैंने आपको रेमेडी बताई है भगवान का नाम लेने की, भगवान की राह पकड़ने की, वो लाइफ टाइम रेमेडी है, लाइफ टाइम रिलीफ है। करके देख लीजिएगा। और इसी दिन सूर्य को ग्रहण भी लगना है, तो सूर्य आपका 12वां घर है। तो खर्चों से रिलेटेड जो मैंने आपको कहा है कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कितना, कब, कहाँ, कैसे, वो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ दिक्कत होती है। और ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, भले ही सुनने में बड़ी सिंपल लगे, अरे हमें पता है विष्णु सहस्त्रनाम तो, अरे हमें भी पता है, ये तो मैं तो जल मंदिर जाता हूँ। मैं देख रहा था शिवरात्रि वाले दिन लंबी-लंबी लाइनें मंदिरों में लगी हुई थी। मैं एक बात सबसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है शिवरात्रि वाले दिन गए, बाकी 364 दिन क्यों नहीं जाते हो? यही हम गलत हो जाते हैं। हर रोज जाइए मंदिर, हर रोज त्योहार है उस भगवान का, हर रोज शुक्रिया कीजिए। ये शरीर दे दिया, पैसा दे दिया, पत्नी बच्चे दे दिया, अच्छी सेहत दे दी, क्या ये फेस्टिवल नहीं है एक, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है? तो रोज धन्यवाद करने जाइए, एक दिन क्यों? लिब्रा। अब लिब्रा वालों के लिए स्थिति है कि 2 मार्च को शुक्र आपके लगन के ही मालिक है, छठे घर में जाकर यहाँ पर उच्च के थे, अब जो है वो यहाँ पर वक्री होने जा रहे हैं। इफ यू आर इनटू हेल्थ सेक्टर एंड डॉक्टर एंड फाइनेंस एंड सर्विस सेक्टर देन इट इज गुड, अदरवाइज आप हेल्थ को लेके जरूर थोड़े से चकित होंगे, दिक्कत आपको जरूर फील हो रही होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर जो है उच्च के थे, अब यहाँ पर वो है एक तरीके से वक्री होने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ को लेके, अपनी थॉट्स को लेके यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइव करने का मौका मिलेगा। और शुक्र यहाँ पे क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी हैं, और अष्टम घर छुपी हुई चीजों का है, तो छुपे हुए दुश्मन तो ये खत्म कर देंगे अपने आप, लेकिन आपको रिवाइव करना पड़ेगा, रिवील आप करेंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम थी हेल्थ की, ये दिक्कत आ रही है, मेरी यहाँ गलती है, मुझे यहाँ ठीक करना है, रूटीन बना के चलना है, योगा करना है, क्या करना है, वो आप यहाँ पे अब जो है ध्यान रखने वाले हैं। तो आपके लिए जो लगन के लॉर्ड हैं वही जब 6th हाउस में आ जाएँ तो डेफिनिटली अच्छा, इसका मैं आपको सबसे अच्छा एक उपाय बताता हूँ, जिन लोगों के तो बचपन से ही यहाँ बैठे हैं कि लगन लॉर्ड 6th में, वो कोई भी हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेवा में बिल्कुल मगन हो जाएँ, तभी आप बीमारियों से, ऋण से, शत्रुओं से बच सकते हैं। इससे ऊपर कोई रेमेडी नहीं है। आपको लोग 100 चीज़ें बताएँगे, मैंने आपको एक मास्टर शॉट रेमेडी बता दी। अच्छा, जिनके यहाँ पर अभी आए हैं ट्रांजिट में 6th हाउस में, जैसे हम लिब्रा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उच्च के चल रहे हैं, तो अब आपको वो बोलेंगे अच्छा एक बार पुनर्विचार कर लो भैया, कहाँ-कहाँ गलती हो रही थी, रूटीन गड़बड़ थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतनी देर में आप सोच ही रहे होंगे कि यहाँ पे सूर्य भी आ जाएँगे, और सूर्य आपके लिए पंचम 11वें घर के मालिक होके यहाँ पे आएँगे। तो इस वक़्त आप ना थोड़ी-सी ओवर रिएक्ट करेंगे, ओवर इच्छाएँ रखेंगे कि भाई मुझे जॉब में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये पद चाहिए, ये सीट चाहिए, ये केबिन चाहिए, ऐसा चाहिए, इच्छाएँ बढ़ जाएँगी। आप और इस इच्छा के चक्कर में आप अपनी ईगो भी हाई रखेंगे और अपने ही कोलीग्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसी संभावना दिखती है। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है कि अपने कोलीग्स के साथ, क्योंकि हमेशा टीम वर्क होता है, टीम एफर्ट होता है। हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करते हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा टीम वर्क के साथ चलने की ज़रूरत है। सूर्य यहाँ पे आएँगे, ईगो इश्यू मत रखिएगा। ये ईगो इतनी वो हो सकती है कि किसी को हर्ट कर सकती है, वर्क प्लेस पे खासकर। इस वक़्त ज़रूरी है कि अगर आप सेवा में रहें, इस वक़्त ज़रूरी है अगर आप चैरिटीज़ करें, इस वक़्त ज़रूरी है कि अगर आप किसी की बैड हेल्थ के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको दान करें, दवाइयाँ या पैसे, तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रहण भी लगना है चंद्रमा को, और चंद्रमा आपके लिए 10वें घर का मालिक है, जो मैंने कहा कि आपकी ईगो इतनी बढ़ जाएगी वर्क प्लेस पे। और देखिए वर्क प्लेस के जो हमारा 10th हाउस है, कर्म है, प्रोफ़ेशन है, उसको ग्रहण लग रहा है। तो मैंने तो सही कहा था ना, ईगो मत रखिएगा, अब उसको ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण लगेगा ही जब आप इतनी ईगो रखेंगे, तो थोड़ा-सा ईगो लो डाउन करके चलिए, क्योंकि जीवन में हमारे ईगो शब्द की कोई महत्ता या कोई जगह है नहीं है। हम पालते हैं उसको, क्यों पालते हैं? मुझे हर्ट कर दिया, मैं ये, मैं वो, ये मैं ही नहीं जाती है दिमाग से। तो भैया मैं की जगह हम, और ईगो को थोड़ा साइड पे रखें। ग्रहण लगेगा 13-14 को, आराम से घर बैठिए और ग्रहण के दौरान जप करिए, पाठ करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, और ग्रहण के बाद दान पुण्य कीजिए, दूध, चावल जो आपको देना है मंदिर में, चीनी सब दान करके आइए। दान बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर बुध महाराज जो हैं
वो भी वक्री हो जाएंगे 15 तारीख को। और बुध जब वक्री होंगे 15 तारीख को, ये स्लाइड है मेरी इसकी, बुध जब वक्री होंगे यहाँ पर 15 तारीख को, तो आपके लिए बुध 12वें घर के मालिक हैं, बुध आपके लिए भाग्य के मालिक हैं। तो ये मिक्स सा एक रिएक्शन है, भाग्य के मालिक का नीच होना जाके छठे घर में ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था अगर बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आएगी, अब कमी तो आएगी उसमें। अब क्योंकि ये आपके भाग्य का भी मालिक है और यहाँ पे बैठ के वो नीच होकर वक्री हो रहे हैं, तो आप ना पुनर्विचार करेंगे अपने फादर के साथ रिलेशन को लेके, अपने फॉर्च्यून्स को लेके, अपनी अब्रॉड की चीजों को लेके, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं पुनर्विचार की स्थिति में रहेंगे। और आपको यहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि छठे घर में अब इतने प्लैनेट्स आ गए और सब 12वें घर को देख रहे हैं, तो इस वक्त सबसे अच्छा है आप लोग तो अगर निरंतर मंदिर जाएं, निरंतर मंदिर जाके झाड़ू लगाएं, निरंतर हॉस्पिटल में जाके देखें कि किसी गरीब को दवाई की ज़रूरत तो नहीं है, किसी को दवा की ज़रूरत हो और पैसे ना हो, उसकी आप हेल्प करें। सेवा, सेवा आपके लिए और कोई मंत्र नहीं है इस वक्त, सेवा ही आपका सबसे बड़ा मंत्र है। और इस मंत्र को आप अपनाएंगे तो जितने ही ट्रांजिट हो जाए, जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस दौरान फिर शनि भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब शनि आपके लिए है तो योगा कारक का है, शनि आपके लिए चतुर्थ के मालिक होके, पंचम के मालिक होके यहाँ पे आएंगे, दिमाग आपका खूब चलेगा, अच्छा काम करेंगे और प्रॉपर्टी के लिए लोन भी आपको मिल सकता है। लेकिन थोड़ा रुकिएगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। अभी शनि यहाँ पे बैठेंगे, डिग्रीज गेन करेंगे, बाकी प्लेनेट से हटेंगे, तब जाके कुछ थोड़ा थोड़ा होना शुरू होगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शनिदेव यहाँ पर क्योंकि छठे घर में आए हैं, इसके लिए हमने अलग से डिटेल में एक वीडियो बनाया है, चैनल पे पड़ा है सैटर्न का, आप देखिए जो आपको बड़ा मजा आएगा विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो वीडियो बनाया है मैंने। लेकिन यहाँ पर इतने ग्रहों का आना ये बताता है कि इस वक्त आपको जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक रोग कह लीजिए, ये रोग ऋण शत्रु का घर तो है ही है, वो है दुश्मनी, वो है एक किसी के साथ एक शत्रुता का भाव रखना। आप यकीन मानिए हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में अगर कोई इश्यू आता है, बीमारी आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम किसी के प्रति शत्रुता रखते हैं। और वो शत्रुता रखते ही, अब लॉजिक क्या है कि भाई शत्रुता रखी और बीमारी कैसे आ जाएगी भाई, रोग ऋण शत्रु का यही घर है। जैसे आपने शत्रुता पाली, ये घर एक्टिव होगा ना, और जब होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, रोग भी तो एक्टिव होगा। तो इसीलिए शत्रुता नहीं पालनी है, लेट गो कीजिए, सेवा कीजिए, फिर देखिए आप जीवन में कैसा चमत्कार होता है। और इसी दौरान सूर्य को भी ग्रहण लगने वाला है, सूर्य आपके 11वें घर के मालिक हैं। यहाँ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य अगर 11वें घर के मालिक है और इन्हें यहाँ आके ग्रहण लग रहा है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी अति इच्छा यहाँ पर पाले बैठा हूँ अपने वर्क प्लेस पे और मेरे को वो परेशान कर रही है। तो थोड़ा सा इच्छाओं को काबू में रखते हुए चले, सब अच्छा होगा। स्कॉर्पियो, आपके लिए इस मंथ में शुक्र वक्री होंगे पंचम घर में। सारा जो ड्रामा है ना, वो सबका किसी न किसी एक घर में चलना है। ये इस महीने का जिस्ट है। ये आपके लिए वो पंचम घर चुनाव हुआ है। अब पंचम घर क्या है, लव रिलेशनशिप्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे पूर्व पुण्य कर्म हैं। वहां पे आके ये सब कुछ हो रहा है। तो आप वो लोग हैं जो एक अच्छा रोमांटिक रिलेशन अभी कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लिए सप्तम घर के 12वें घर के मालिक होके और सप्तम घर के मालिक होके यहाँ पर बैठे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने लव रिलेशनशिप में कदम रखा होगा, लव मैरिज में कदम रखा होगा, बहुत सारे लोगों के पेट भी गड़बड़ रहे होंगे, स्टमक गट इश्यूज आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 12वें घर का मालिक आके उच्च हुआ है और राहु क्योंकि साथ में बैठा है, तो बहुत सारे लोग अभी भी इल्यूजन में होंगे लव रिलेशनशिप की, ये मेरे साथ है नहीं है भैया। यहाँ पे राहु बुध की युति भी है और बुध नीच है, धोखा मिल सकता है। मैं अगेन एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोल के कह रहा हूँ, राहु बुध लड़का हो या लड़की, धोखा मिल सकता है। राहु शुक्र लड़का हो तो खासकर संभावना बन जाती है, धोखा बन सकता है। और धोखा फाइनेंशियल भी हो सकता है, और क्योंकि ये 5th हाउस है तो स्टार्टअप में या लव रिलेशनशिप में हो सकता है। इस वक्त बच्चों की पढ़ाई को भी आपको ध्यान से देखना है। आप इल्यूजन में मत रहिए कि मैं तो देखता हूँ वो सारा दिन पढ़ ही रहा है और पता लगा वो सारा दिन गैजेट्स में एंजॉय ही कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी आपको थोड़ा सा नजर बनाने की जरूरत रहेगी, पुनर्विचार करना होगा आपको अपने खर्चों को, अपने लव रिलेशनशिप को, अपनी लव मैरिड, जो आपने एक लव मैरिज को मैरिड में बदला है, उसको भी आपको यहाँ पर ये देखना है कि मैंने कर तो लिया है, अब मुझे अपने आप में क्या चेंजेस लेके आने हैं, या मेरी बेटर हाफ अपने आप में क्या चेंजेस लेके आए कि अगर चीजें ठीक नहीं चल रही है तो अच्छी चले।
अब आ गए यहाँ पे ईगो फैक्टर, क्योंकि जब भी हम दिक्कत में आते हैं, परेशानी में आते हैं या हमें कुछ गड़बड़ होती है, तो सबसे पहले हमारी ईगो ही जागती है और वो कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और वही मरवाती है। अब आपका इशू, ईगो इशू आ गया यहाँ पे अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो, मैं भी क्यों उठाऊँ? तुमने मुझे ब्लॉक किया, मैंने भी तुम्हें कर दिया। तुम मुझे भाव नहीं देती हो, तो मैं कहाँ से कम हूँ? दिमाग में ये चलेगा। बच्चों के साथ ईगो इश्यू मत रखिए। तुम्हें पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तुम करते क्या हो? तुमने क्या किया भाई? शांति से। अब क्योंकि ये 10वें घर का मालिक भी यहाँ पे आया है, तो हर्डल्स इन प्रोफेशन, हर्डल्स इन जॉब, हर्डल्स इन क्रिएटिविटी, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको थोड़ा, ईगो नहीं रखने का। सिंपल। फिर यहाँ पर 15 मार्च को देखिए बुध महाराज जो यहीं पे बैठे थे, नीच के थे, अभी कड़वी वाणी चल रही थी बच्चों के साथ और लव रिलेशनशिप में, वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको राहत देंगे, वक्री हो जाएंगे। ये अष्टम के मालिक है, रिसर्च अब तक अच्छी नहीं चल रही थी, तो अब रिसर्च बेस्ड चीजें भी अच्छी हो जाएंगी। ये आपके 11वें घर के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी ना पंचम से रिलेटेड, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जितना शुक्र छीनेगा उतना बुध देगा, वो बराबर सही हो जाएगा मामला। लेकिन आप बुध वक्री हो रहे हैं, आपको विचार करना पड़ेगा कि मैंने अपनी इच्छाएं जो अपनी लव रिलेशनशिप में अपनी लड़का या लड़की जो भी सामने है उसमें पाल रखी है, कहीं मैं ओवर तो नहीं कर रहा हूँ उसमें, या मैंने अपनी इच्छाएं जो अपने बच्चों के साथ पाल रखी हैं, तुम ये टेस्ट भी दे दो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, कहीं मैं अति तो नहीं कर रहा हूँ। जब आप इस पे पुनर्विचार करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। और ये सबके लिए कोई ना कोई एक घर देख लीजिए कहाँ जमावड़ा लग रहा है, मैंने बताया है सबके लिए। आपके लिए पंचम है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहीं पर ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण लग रहा है चंद्रमा को 13 और 14 के दरमियान, और आपके लिए भाग्य का मालिक है और आपके लिए लॉन्ग जर्नीज का मालिक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। लॉन्ग जर्नीज इस दौरान नहीं करनी है, ग्रहण लग रही है, बाहर नहीं जाना है, घर बैठ के हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। और फिर यहाँ पे साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट यानी शनिदेव भी यहाँ पर आ जाएंगे पंचम घर में, और 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि 5 प्लैनेट्स वहां पर बैठे हैं। और एक दिन के लिए तो चंद्र भी वहां होंगे, 6 का योग भी बनेगा, और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो शनि यहाँ पे नो डाउट आके आपकी कम्युनिकेशन और स्किल्स को निखारने वाले हैं। 2.5 साल का गोचर है, पहले दिन ही कुछ नहीं मिलेगा। शनि यहाँ पर आके आपको एक नया नजरिया देने वाले हैं पंचम घर से रिलेटेड, आपकी स्किल्स, आपकी लव रिलेशनशिप और आपके बच्चों से रिलेटेड। आपका मोह, आपका प्यार आप बच्चों के साथ बढ़ेगा, सब कुछ चीजें अच्छी होंगी, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप अपने पंचम घर पे काम कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लग रहा है, यानी कि मैंने वर्क प्लेस पे ऑब्स्टेकल्स बताई थी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या करना है आपको? आपको भी यही सब करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करना है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। मंत्र जप आप जितना करेंगे उतना आप अपने पंचम घर को संवार सकेंगे, उतने आप अपने पूर्व पुण्य के जो अच्छे कर्म हैं उनको आप फलीभूत कर पाएंगे। और खुद भी कीजिए। अगर आप कहीं रोमांटिक रिलेशनशिप में, उसको भी कराइए। प्यार का मतलब सिर्फ वही नहीं है खाना पीना घूमना, प्यार का अर्थ है किसी को सही राह पे भी डालना, और अपने बच्चों को भी इस काम में लगाइए। तो आपके लिए पंचम घर अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। ये दिमाग है, यहीं पे सारा जमावड़ा हो रहा है, यहीं पे सारी इच्छाएं पल रही हैं। तो पंचम घर को थोड़ा मार्च महीने में काबू में रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय करते हुए, सब अच्छा होगा। सैजिटेरियस धनु वालों, आपके लिए शुक्र महाराज वक्री हो रहे हैं आपके चतुर्थ घर में आके, और आपके लिए शुक्र जो है आपके 11वें घर के मालिक हैं। शुक्र जो आपके लिए आपके छठे घर के मालिक हैं, उच्च के होके बैठे हुए थे। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपको लोन मिल गया हो, पिछले कुछ दिनों में आपको गाड़ी या घर को लेके लोन मिला हो, आपकी इच्छा पूरी हुई हो। अब शुक्र वक्री हो रहे हैं, अब क्योंकि राहु भी यहाँ पे बैठा है, तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लोन फंस भी गए। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे घरों लोगों पे लोन चढ़ा भी हो इन नेगेटिव वे। बट कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हेलो वालों, मैं आपको बताऊं, आप लोग वैसे बड़े धार्मिक हो, बड़े स्ट्रांग माइंडेड हो, और आप लोग वॉरियर हो, आप धनु वाले हो, लेकिन यहाँ पर कुछ सुख शांति में जो कमी है ना, बहुत देर से वो चल रही है। अब आप क्योंकि आपकी इच्छाओं का मालिक और आपके जो रोग ऋण शत्रु का मालिक है, यहाँ के उच्च का भी था और वक्री भी हुआ है। तो अब आपको पुनर्विचार करना है कि जो मैंने इच्छाएं अपनी रखी हुई हैं,
क्या वो मैंने एग्जैजरेट तो नहीं कर दी है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने अत्यधिक इच्छाएं पाल ली हूँ, क्योंकि आपकी पिछले कुछ 1 डेढ़ साल में प्रॉपर्टी को लेके इच्छाएं रही होंगी, मदर से इच्छा भी रही होगी, मदर से मनमुटाव भी रहा होगा, प्रॉपर्टी को लेके लोन लिया होगा कईयों ने, कई लेने का प्लान बना रहे होंगे, सब चीजें हुई होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको अब ध्यान ये रखना है कि अपने सुख को रिस्टोर कैसे करें। तो उसके लिए शायद यहाँ पर शुक्र कुछ देर के लिए वक्री हो रहे हैं। चीज़ों को पुनर्विचार कीजिए, आत्म मंथन कीजिए कि मैं अपने सुख को कैसे रिस्टोर कर सकती हूँ। प्रॉपर्टी को लेके इस वक्त कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं, बुध नीच के बैठे हैं। वेट फॉर सम टाइम, कम से कम मार्च के महीने में तो नहीं। इसी दौरान सन भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए सूर्य 9वें घर के मालिक होके आए हैं, अपने से अष्टम आए हैं, सुख में ऑब्स्टेकल्स और ईगो जैसी प्रॉब्लम देंगे। हो सकता है आप अपने, क्योंकि ये मदर का घर है, मदर से ही आप थोड़ी इगोइस्टिक हो जाए, आपकी ईगो में बढ़ोतरी हो जाए कि ये तो ऐसे कहते रहते, मैंने ऐसा किया क्या है, मुझे कोई समझता नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पूरी एस्ट्रोलॉजी में 6, 8, 12 ये 3 घर हैं जो दिक्कतें देते हैं, और इन्हीं तीनों को हमें साधना है। और साधने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो अपने अंदर की मैं को मिटाना है, और सूर्य मैं है, और अगर आपने मैं को मिटा दिया तो फिर ओके है, क्योंकि माँ तो माँ है, कोई ईगो नहीं रखना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, सब ओके है। क्योंकि फोर्थ हाउस को, सुख को रिस्टोर करना है तो पहले अपने आप को हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सूर्य यहाँ पर है, नो ईगो इश्यूज, नो प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग्स, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी है, कुछ खरीदना बेचना, गाड़ी प्रॉपर्टी, रुक जाइए, मार्च का महीना सिर्फ राम राम करके आप आगे जाने दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर बुध महाराज भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीच चल ही रहे थे बुध महाराज बहुत देर से, बहुत देर से क्या, कुछ ही दिनों से। तो आपको यहाँ पर बुध, क्योंकि आपके 10th हाउस के मालिक हैं, और क्योंकि आपके लिए बुध जो है सप्तम घर के मालिक हैं, तो ठीक है, लाइफ पार्टनर को लेके चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चली होंगी, बिजनेस पार्टनर को लेके भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चली होंगी, मन थोड़ा सा परेशान भी रहा होगा। अब वहाँ भी वो थोड़े से वक्री होने के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा पुनर्विचार आपको करना पड़ेगा कि प्रोफेशन में और बिजनेस में जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, या मुझे अपने कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। ये वो समय है जब आपका और आपकी मदर और आपके लाइफ पार्टनर के बीच की जो गुत्थी है वो नहीं सुलझ रही है, आप मदर को लेके या वाइफ को लेके बीच में चक्की बन के पिस रहे हैं, वो एक स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, तो वो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत रहेगी, उसे पुनर्विचार आपको करना पड़ेगा। और क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है और आपके अष्टम घर के घर मालिक हैं चंद्रमा महाराज, तो अष्टम घर क्योंकि ससुराल पक्ष है, एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए ससुराल पक्ष से रिलेशन मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। तो ग्रहण लग रहा है, शांति से घर में बैठिए, बाहर नहीं निकलें, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और ग्रहण की स्थिति को क्रॉस कर दीजिए। और क्योंकि फिर इसी दौरान जो है यहाँ पर शनिदेव महाराज भी आ जाएंगे, एक ग्रहों का एक अच्छा खासा जमावड़ा आपके चतुर्थ घर में लग गया है, ये इंडिकेट करता है कि फोर्थ हाउस की चीजों को लेके आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड नो डिसीजन, गाड़ी से रिलेटेड नो डिसीजन, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड नो डिसीजन, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, सुख शांति रिस्टोर करने के लिए अत्यधिक मेडिटेशन योगा आपको करनी है, और अपने मदर का आशीर्वाद लेना है, उनकी सेवा आपको करनी है, तब चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। और क्योंकि सूर्य को भी ग्रहण लग रहा है, सूर्य आपके भाग्य का मालिक है, जब माँ परेशान हो तो पिता कहाँ खुश रह सकते हैं। तो अगर मदर परेशान है, उनको आप थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं, उनको आप थोड़ा सा पॉजिटिव करें, तो पिता तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो सूर्य को भी ग्रहण लग रहा है, उस दिन भी घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में बैठे विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी नारायण मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण की स्थिति सूर्य देव को कष्ट पहुंचाने वाली होती है, और कोई भी ग्रह अगर कष्ट में हो तो हमें उसको मंत्र जप से ही उसको ठीक करना है। तो आप अपनी मदर के साथ बैठे, उनके साथ मंदिर जाएं, उनके साथ बैठकर जप करें, उनके साथ जाके चैरिटी करें, दान करें और मदर की सेवा करें, सारे आशीर्वाद वहीं से निकल के आने हैं। ये आपके लिए की फैक्टर फोर्थ हाउस हो गया, मतलब मन की सुख शांति। नो डाउट सबकी दृष्टि जा रही है, 10th हाउस भी आपके लिए की है इस वक्त, उसको भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, दृष्टियां भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। पर ठीक है, बुध अपने घर को देख रहा है, फिर शुक्र वहां पे देख रहा है नीच दृष्टि से, फिर सूर्य भी वहां पर देख रहे हैं, केतु वहां से पहले बैठे हैं। अब ना ये मुझे लगता है कि जो 25 का जो साल है ना,
वो मिड ईयर तक तो ऐसे ही होगा, ये ग्रह वहां गया, उसने ऐसा किया वैसा किया, जून जुलाई तक चीजें सुलझती सुलझती सुलझेंगी। लेकिन शुरुआत मार्च से हो रही है। किस चीज की हो रही है? एक ही घर, सबका कोई ना कोई एक घर टारगेट होने की हो रही है। तो वहीं पे हमें थोड़ा सा शांति और कूल डाउन रहने की जरूरत रहेगी। तो शांत रहें, सचेत रहें, और भगवान का नाम लेके उसकी उंगली पकड़ के आगे चलें। कुछ भी आपके खिलाफ नहीं होगा, यकीन मानिए। आपका लगन लॉर्ड भी अब 6th में है, रोग ऋण शत्रु के बीच में घिरा हुआ है। चिंता ना करें, वो भी मई महीने में वहां से चले जाएंगे, सप्तम घर में आएंगे। और आपको अत्यधिक ज्ञान, आपको जिनकी शादी करानी है शादी हो जाएगी, जिनके सेकंड बेबी होना है सेकंड बेबी हो जाएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए वहां पर होने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मकर वालों के लिए तीसरा घर सेंटर स्टेज बन रहा है इन सभी चीजों का, यानी कि तीसरे घर में जो मामला लग रहा है शुक्र के वक्री होने से यहाँ से सब कुछ शुरू होगा। शुक्र आपके लिए योगा कार का प्लेनेट है, तीसरे घर में उच्च का था, राहु के साथ है। सोशल मीडिया जैसी चीजों में आप हैं, कम्युनिकेशन सेल्स मार्केटिंग में आप हैं, देन वेरी गुड। लेकिन क्योंकि योगाकार का प्लेनेट आपका उच्च का था, राहु के साथ था, तो एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की संभावना तो रहती है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपके लिए शुक्र क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है। नेबर्स के साथ या सोशल मीडिया पे या किन्हीं भी चीजों को लेके बड़ा ध्यान से आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि आपके लिए योगा कार्य का प्लेनेट है, आपके लिए 10th हाउस के भी मालिक है, तो प्रोफेशन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना है। क्योंकि आपके लव रिलेशनशिप का भी ये मालिक है, तो कम्युनिकेशन भी अपने लव रिलेशनशिप या आपके बच्चों के साथ बड़े अच्छा और क्लियर कट कम्युनिकेशन रहना चाहिए। फिर यहाँ पर सूर्य महाराज आ जाएंगे। अब ये क्योंकि छोटे भाई बहनों का घर है, तो यहाँ पे आपको ईगो नहीं रखनी है अपने छोटे भाई बहनों के साथ। और वो ईगो एक एग्जेजरेटेड ईगो हो सकती है, क्योंकि राहु भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो कभी आपको लगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे छोटे भाई बहन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या वो मैं उनको इतना करता हूँ वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, शांत हो जाना। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, ये समझ के आपने शांत रहना है, चुप रहना है, सूर्य महाराज की आराधना करनी है। और क्योंकि आपके लिए सूर्य अष्टम घर के मालिक है, अष्टम से अष्टम वो आ रहे हैं, और वहां पर आकर वो ग्रहण की स्थिति में रहेंगे राहु के साथ, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ स्टिफनेस वो यहाँ पर जो है दिखाई देती है। कम से कम 3rd हाउस में अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है दिखाई देती हैं यहाँ पर। तो आप अगर 3rd हाउस से रिलेटेड अगर आप रिसर्च करें, अगर आप सोशल मीडिया में और रिसर्च और गहन रिसर्च करके चीजों को करें, तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। क्योंकि फिर यहाँ पर ग्रहण भी लगना है चंद्रमा को, आपके सप्तम घर का मालिक है। कम्युनिकेशन का क्योंकि मालिक इतना डिस्टर्ब हो रहा है, कम्युनिकेशन के घर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स भी इससे प्रभावित होंगे। यार क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आता, इसको हो क्या गया कुछ दिन से, भाई उनका तीसरा घर डिस्टर्ब हुआ है। तो ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, घर से बाहर नहीं निकलना है, आराम से बैठ के अपने पाठ कीजिए, जप कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, और ग्रहण के बाद आप दूध चावल चीनी जो दान करना चाहते हैं धार्मिक स्थान पर कीजिए, एक अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जो है बुध महाराज का पहले ट्रांजिट आएगा। बुध महाराज यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, वो नीच चल रहे हैं बहुत देर से। डिजीजेस का मालिक और भाग्य का मालिक तीसरे घर में नीच चल रहा है, जर्नीज इतनी फ्रूटफुल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन क्योंकि डिजीज का मालिक नीच हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी बात है कि डिजीजेस में और आपके शत्रुओं में थोड़ी सी कमी आएगी। पर ये भी एक बात है कि अब वो क्योंकि वहां पर वक्री हो गए हैं, तो आपको एक बार फिर से एक पुनर्विचार करने का मौका मिला है। जो चाहे आपके भाई बहनों से रिलेशन हो, चाहे आपके माता पिता से रिलेशन हो, चाहे आपके अपने ऑफिस में आप कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऑफिस में तो नहीं मैं ईगो में चल रहा हूँ, कहीं ऑफिस में तो नहीं मैं सबको, क्योंकि 6th हाउस का भी मालिक है। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत है अपने 6th हाउस से रिलेटेड भी। 3rd हाउस आपका पूरी तरह एक्टिवेट है, शनि भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है, 3rd हाउस में आ रहे हैं भैया, डेफिनेटली एक्सपेंशन देंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन 2 3 4 महीने वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपका 3rd हाउस ओवर क्राउडेड, और ऊपर से सूर्य का ग्रहण भी लग रहा है 29 तारीख को। चंद्रमा का ग्रहण तो पहले ही आपके पास था, सबके पास है, आपके पास क्यों? तो सूर्य का ग्रहण भी यहाँ पर आ रहा है, अष्टम घर को ग्रहण लगना, फिर वही इन लॉज के साथ अत्यधिक ध्यान से रहना है, इनहेरिटेंस को लेके कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कम्युनिकेशन अपनी बिल्कुल क्लियर रखनी है। यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा की मार्च के महीने में है कि अपनी कम्युनिकेशन आपने क्लियर कट रखनी है, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, बिल्कुल क्लैरिटी से आपने चलना है। जहां भी आप उलझे, जहां भी आप गड़बड़ाए, वहां पंगा पड़ जाएगा। तो आप भी
कम्युनिकेशन रखें उस प्रभु के साथ, उस भगवान के साथ, मंत्र जप करें, मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएँ, सेवा करें और सब कुछ उस पे छोड़ दें। और कुछ भी अगर आपने कम्युनिकेट करना है, लिखना है, बोलना है, पहले 100 बार सोचें फिर 1 बार करें। ज़रूरी है आपके लिए। एक्वेरियस आपके लिए शुक्र जो हैं वो दूसरे घर में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं और ये जो दूसरा घर है डेफ़िनेटली हमारे परिवार का घर है, हमारा ये मुँह है, हमारे लिए ये वेल्थ है और क्योंकि 9वें घर का मालिक यहाँ पे और चतुर्थ घर का मालिक होके यहाँ पे वक्री हो रहा है उच्च का होके, तो हो सकता है आपके फैमिली में और वेल्थ को लेके और इन सब चीज़ों को पहले ही कोई बातचीत चल रही हो। वेल्थ को लेके कुछ डिसीज़न्स होने हों, ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हों, उसको लेके आप इल्यूज़न में भी हों, इसको लेके आप थोड़ा-सा ओवरथिंक भी कर रहे हों या कुछ गलत भी आपने बोला हो या बोलने की स्थिति में हो या बोल चुके हो क्योंकि बुध यहाँ पे नीच है, हो सकता है आपने बोला भी हो और उसके कारण फैमिली में प्रॉब्लम आई हो। ऐसी चीज़ें हुई रह सकती हैं। तो अब आपको इस वक़्त अपने प्रॉपर्टी मैटर्स से रिलेटेड, अपने सुख से रिलेटेड, अपने 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को एक बार फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि शुक्र यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। थोड़ा-सा आप सोचें कि जो मैं कर रहा था, जो मैं बोल रहा था, वो सही है या मुझे फिर से एक बार दोबारा करना है उसको। और फिर सूर्य भी यहाँ पर आ जाएँगे, तो इस वक़्त आपका ईगो जो है, वो इस वक़्त आप फैमिली में शो करोगे। इस वक़्त आपका लाइफ़ पार्टनर जो है, उसका जो मालिक है यहाँ पर वो आ गया है, तो लाइफ़ पार्टनर के साथ भी कुछ मनमुटाव की स्थिति, कुछ ईगो की स्थिति या लाइफ़ पार्टनर के कारण ही फैमिली में तनाव की स्थिति हो सकती है, उसका रीज़न लाइफ़ पार्टनर हो सकता है। और आपको बैलेंस रह के चलना है, आपने इधर शायद साथ दिया परिवार का तो मारेंगे, सिर्फ़ वाइफ़ का साथ दिया तो मारेंगे, तो थोड़ा-सा बैलेंस आपको रख के चलना पड़ेगा, यही नियति कहती है। और ये इस दौरान आपको ईगो नहीं रखना है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपनी वाणी में इस वक़्त आपको अपना खान-पान भी बहुत अच्छा रखना है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ एक ही रिज़ल्ट हो। कुछ लोग कुछ गलत-मलत खा लेंगे और फिर चलो भैया दवाई लेने, चलो भैया परेशानी हो गई, सडन हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं। वेल्थ को लेके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, हेल्थ को लेके बिल्कुल सतर्क रहना है, वाणी को लेके बिल्कुल सतर्क रहना है। 13 और 14 तारीख को क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण भी लगेगा और चंद्रमा जो आपके लिए है छठे घर के मालिक हैं, मैंने कहा ना खाना-पीना ध्यान से करना है, हेल्थ बिगड़ सकती है, तो चंद्रमा यहाँ पर आ रहे हैं तो घर में ही रहिए, सचेत रहिए, मंत्र जप कीजिए ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद दान कीजिए। अपनी माउथ हेल्थ, अपनी टीथ हेल्थ, अपनी इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रांज़िट शनिदेव महाराज का होगा। शनिदेव महाराज 29 तारीख को 2.5 साल बाद आपके इस घर में आ जाएँगे, लगन के मालिक होके दूसरे घर में आ रहे हैं, चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी पर 12वें घर के भी मालिक हैं। वो सारा मैंने एक्सप्लेन करके सैटर्न पे डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा सचेत तो रहना पड़ेगा, अपनी वाणी को ख़ास कर लेके, अपनी बोलचाल को लेके क्योंकि यहीं पे फिर सूर्य का ग्रहण भी लग रहा है। और सूर्य आपके लिए सप्तम घर के मालिक हैं। कहा ना लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर का एक बड़ा रोल रह सकता है। तो सबके लिए अलग-अलग चार्ट में अलग-अलग स्थितियाँ रहेंगी। किसी को खान-पान में ध्यान रखना है, किसी को बोलने में ध्यान रखना है, किसी को फैमिली के साथ ईगो इश्यूज़ नहीं रखने, किसी के लाइफ पार्टनर को लेके फैमिली में झगड़े हो सकते हैं, वेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर का फिनोमेनन है। दूसरा घर क्योंकि पूरा एक एपिक सेंटर वो बन गया उन सभी चीज़ों का, तो इसी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, चिंता ना करें। लेकिन मंत्र जप या भगवान का नाम जो मैं आपको लेने के लिए सबको बोला है, आपको बोल रहा हूँ, वो आपको बोल-बोल के लेना है। ये दूसरा घर वाणी का भी है। फैमिली के साथ बैठ कीजिए, लड़ाई भी होगी कोई नहीं, पाठ तो कर सकते हैं ना इकट्ठे बैठ के, आ जाओ करें। ऐसी स्थिति आपकी होनी चाहिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पाइसेस ये आपके लिए तो लगन में ही सब कुछ हो रहा है। लगन में लगन यानी कि मैं खुद लगन यानी कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी, मेरी अपनी हेल्थ सब कुछ लगन। अब यहाँ पे शुक्र उच्च का तो है, अष्टम घर का मालिक होके और आपके दूसरे घर के यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके। आप एफर्ट्स खूब कर रहे हो अपनी हेल्थ को ठीक रखने की, लेकिन हर रोज़ कोई नया पंगा पड़ जाता है। आपको नहीं समझ आता यार आज क्या हुआ? या आज मैंने क्या गलत खाया या गलत किया? तो एक हिडन पर्सनैलिटी भी आप बनते जा रहे हैं और चीज़ें आपको हिडन तौर पे परेशान भी कर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब शुक्र वक्री हो रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं पुनर्विचार करें, अपने विषय में सोचें, ध्यान दें। छोटे भाई-बहनों के साथ अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, तो उस पे भी पुनर्विचार करें, उसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को लेके इल्यूज़न में थे, तो उस पे भी इस वक़्त आपको सोचना है कि जो मैं इतने महीनों से देख सोच रहा था या सोच रही थी, वो ठीक है या मुझे अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को लेके या फिर दुनिया को लेके। सूर्य यहाँ पे आ जाएँगे, सूर्य यहाँ पे आएँगे तो सूर्य आपके लिए क्योंकि छठे घर के मालिक हैं और फिर वही देखिए
कि आपका ईगो इश्यू तो रहेगा ही रहेगा, मैं आ जाएगी, कुछ करो ना करो, आप जितने भी डाउन टू अर्थ हैं वो मैं आ ही जाती है जब सूर्य जैसा प्लेनेट, खासकर अगर आप दशा अंतरदशा में है, या राहु की या सूर्य की या शुक्र की। अच्छा, वो 6th हाउस का मालिक है, तो आपको कह रहा है कि भैया हेल्थ इतनी इजीली ठीक नहीं होने दूंगा, पहले अपनी रूटीन फॉलो करो, स्ट्रिक्ट रूटीन रखो आप बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अदरवाइज वो और हेल्थ इश्यूज थोड़े से क्रिएट कर सकता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और क्योंकि 13 और 14 को चंद्र ग्रहण भी लगना है, आपका पंचम घर है, पंचम घर के मालिक को ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा सा हेल्थ, आप स्टमक से रिलेटेड अपसेट और लीवर से रिलेटेड हेल्थ को ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चे थोड़े से परेशान रह सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लव रिलेशनशिप में कहीं से दिक्कत दूरी आ सकती है, या फिर कोई मनमुटाव या इल्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, उसको भी आपको एड्रेस करने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण, घर में बैठिए, मंत्र जप कीजिए, अगले दिन दान कीजिए, बस यही सारी कहानी है। फिर यहाँ पर जो है सूर्य ग्रहण के बाद बुध जो है वो आपके ही लगन में बैठ के नीच है, इसलिए आपको कुछ गलत शलत बोलने में पता ही नहीं लग रहा मैंने क्या बोल दिया, लेकिन अब यहाँ पे वो जो है वो वक्री हो जाएंगे आपके लिए, सप्तम घर के मालिक होकर, और आपके लिए चतुर्थ घर के मालिक होके। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन अभी आपने नहीं लेने हैं, चीजें इतनी अच्छी आपके लिए नहीं चल रही हैं, सोच समझ आप नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप पुनर्विचार करेंगे अपने सुख से रिलेटेड, जो मैं चीजें कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, मदर के साथ मेरे रिलेशंस ठीक हैं, या लाइफ पार्टनर के साथ मेरे रिलेशंस उस तरह के हैं, या मैं कुछ ज्यादा कड़वा तो नहीं बोल जाता, या ज्यादा इच्छाएं तो नहीं मैंने रख ली हैं, या कुछ मैं अत्यधिक तो नहीं उन पे दबाव डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, या वो मेरे पे तो नहीं डाल रहे हैं जिसका असर मेरे पे पड़ रहा है। इन सभी चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर इसी दौरान शनिदेव का गोचर भी हो जाएगा, साल का क्या पिछले 2.5 साल का सबसे बड़ा गोचर, शनिदेव यहाँ पे आपके लगन में आ जाएंगे। वो जो हेल्थ के इश्यूज थे वो कह रहे हैं मैं ठीक करूंगा, लेकिन मैं क्योंकि 12वें घर का मालिक हूँ, तो आपको अपने आप पे ध्यान तो देना ही है, स्ट्रिक्ट रूटीन तो फॉलो करनी है। आपके लिए एपिक सेंटर पूरा, ये देखिए किस तरीके से राहु देव से घिरे सारे प्लैनेट्स यहाँ पर, लगन, खुद मैं, पर्सनैलिटी, अपने आप को लेके इल्यूजन हो जाना, अपनी हेल्थ को लेके दिक्कत होनी, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलें, अपनी सोच में बदलाव लाएं, अपना करें, आप अपने आप को रिवाइव करें, अपना रीथिंक करें, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ डिफरेंट लेवल पे वो ठीक है कि नहीं ठीक है। इसी दौरान क्योंकि सूर्य को भी ग्रहण लगना है, और सूर्य आपके लिए छठे घर के मालिक है, फिर वही आपके लिए एक घर निकल के आता है पहला, मतलब आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज, सब कुछ स्टेक पे है। कैसे ठीक होनी है? भगवान का नाम लेके, भगवान के प्रति सरेंडर रह के, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, और इन चीजों पे जैसे आप काम करेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। कुल मिला के मैं क्राइम का शो करता था, मुझे याद है उसमें मेरी टैगलाइन थी, मकसद डराना नहीं बचाना है। तो मुझे ये वही टैगलाइन यहाँ पे यूज करनी है कि मकसद आपको स्केयर करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, और वो भी बड़ी सिंपल रेमेडीज और भगवान की उंगली पकड़ के चलना सिखाना है, ताकि आप लोग उस तरीके से चलें अपने चार्ट वाइज। कोई आप चार्ट दिखा लीजिए कहीं पे भी, सब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गाइड करेंगे। अरे आपका तो ये यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, आप इतने दिन ये कर लीजिए, इतने दिन ये कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन का टूल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को आपके चार्ट से हिसाब से ढालने का टूल है। अगर एक एग्जांपल देता हूँ वीडियो बंद करने से पहले, अगर मान लीजिए कोई कहे यार मेरा बॉस बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा तंग करता है, क्यों करता है भाई? वो कहता है टाइम से आओ, मैं टाइम से पहुंचता नहीं हूँ। अब उस बंदे को उपाय बताएंगे, अच्छा तू ऐसा कर, तू ना ऐसे करके ये रेमेडी कर ले, 4 नींबू वहां फेंक दे, ये कर ले, वो कर ले, तेरा बॉस के साथ ठीक हो जाएगा। बताएंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो कहेगा भाई साहब रूटीन फॉलो कीजिए, 9 बजे ऑफिस है तो 8:55 पे पहुंचिए, इससे बड़ी रेमेडी क्या है? बॉस अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको अपना छठा घर ठीक करना है रूटीन फॉलो करके, ना कि उन रेमेडीज में जाना है जो 4 दिन की चांदनी है। तो भाई मैं ऐसी नई चीजें बताता हूँ, ना ही बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा, सही बताऊंगा, जितना भगवान ने बुद्धि दी है, जितना सरस्वती माता मुझे दिखा सकती है उतना बोल देता हूँ। आगे आप सबको भगवान खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे, आप सबकी इच्छाएं पूरी हो, बस उस प्रभु की उंगली पकड़ के चलते रहिए। फिर क्या मार्च, क्या अप्रैल, क्या जून, क्या 26, क्या 27, सब ठीक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः।